निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी का हमने डेली चार्ट लगा लिया है और इस चार्ट पे हमें दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन जिसका हम 2 बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं और हम तीसरी बार रेजिस्टेंस लेने के लिए अब जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि निफ्टी ने 17,000 से लेकर के 17,700 तक एक बहुत अच्छी मूवमेंट कर दी है। जो लगभग निफ्टी का रेजिस्टेंस था 17,600, जो उसने पिछले सेशन में ही निकाला है। हमने लगभग इस लेवल का 2 से 3 बार हमने सपोर्ट लिया, बाद में जाते वक्त हमने 1, 2 और तीसरी बार हमने रेजिस्टेंस लिया और शुक्रवार के सेशन में हमने बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद उसको ब्रेक किया है। अब निफ्टी लगभग 17,700 के आसपास है, जो हमें 18,000 के आसपास डेली कैंडल पे डेली चार्ट पे हमें जाते हुए दिखाई देता है। तो हमें अगला रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा? तो अगला रेजिस्टेंस लगभग 17,800, जो हमें डेली चार्ट पे मिलेगा 17,800, 17,950 और उसके बाद 18,100। यह हमें डेली चार्ट पे रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि हम निफ्टी को कल के सेशन में किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने लगभग 17,550 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद उसको निकाला। बाद में 17,600 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो उसको भी लगभग 1 घंटे से लेकर के 1.25 घंटे तक कंसोलिडेशन के बाद उसको निकाला और आधे पौने घंटे में बहुत अच्छी 100 पॉइंट की मूवमेंट तेजी से हमें मिली। तो कल के सेशन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 17,550। अगर हम इस लेवल के आसपास ओपन होते, मतलब 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते और इसके आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या कोई प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन मिलता है और जो ऊपर ब्रेक करेगा, तो हमें ऊपर के लिए बहुत अच्छी एक मोमेंट मिल सकती है। अगर अगर निफ्टी 17,700 से लेकर के 17,650 के आसपास ओपन होता है और 10-15 मिनट के बाद उसको निकालेगा, तो 17,800 तक हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 17,800 के आसपास, जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है, तो हम वहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। उसमें भी हमें दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने 2 बार एक इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है और हम उसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से जाते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने भी लगभग लगभग 35,000 से लेकर के 37,200 तक एक वन वे रैली दिखाई है, जो लगभग 2,200 पॉइंट की है। अगर कल बैंक निफ्टी हम पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अगले रेजिस्टेंस हमें कौन से मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले फिबोनाची लगा लेते हैं। तो हमने फिबोनाची लेवल लगा लिया, तो हमें अगला रेजिस्टेंस फिबोनाची लेवल के हिसाब से 37,900 के आसपास दिखाई देता है। और अगर वो वहाँ पे एक आधी कैंडल क्लोज का उसके आसपास एक आधी कैंडल होल्ड करते हैं और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हैं, तो हमें अगले टारगेट बहुत बड़े मिल सकते हैं, जो लगभग 38,800 के आसपास जो यह लेवल नज़र आता है। और उसके उसके बाद हमें यह अगला फिबोनाची लेवल जो 0.786% है, वहाँ तक के टारगेट हमें दिख सकते हैं, जो 39,500 400 से लेकर के 500 तक नज़र आते हैं। तो हम देखेंगे कि कल के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम इस लेवल का बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहे थे, जो लगभग 38,600 से लेकर के 38,800 के आसपास था, जिसको हमने बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद शुक्रवार के सेशन में निकाला। अब हम अगर कल गैप डाउन ओपन होते हैं 36,800 के आसपास और वहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल हमें मिलती है, हैमर या बुलिश एंगल्फिंग, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखेंगे। और अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 37,000 से लेकर के 37,200 तक और उसके बाद 37,200 के लेवल निकलता है, तो हम यहाँ से 37,300 और 37,400 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और डेली कैंडल पे हमें 37,800 के आसपास अगला 37,900 के आसपास अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी
400 से 500 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वहाँ पे शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग अगर हमें मिलती है तो हम सेलिंग के लिए ज़रूर जाएंगे। तो और सेलिंग के लिए क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हम लगभग 35,000 से लेकर के 37,200 तक हमने वन वे रैली दिखाई है। तो हम अगर कल गैप अप ओपन होते तो हमें नीचे की साइड भी 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक एक अच्छी रैली नीचे की तरफ दिखने को मिल सकती है। ऐसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के डेली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।